Hello students, I Pravesh Kumar Bansal again welcomes you for this lecture. Today we discuss lecture number 2 in the series of discrete mathematics of the set theory. तो आज हम लोग सेट थ्योरी में बेटा पावर सेट पढ़ेंगे. देन वी डिस्कस सम ऑपरेशन ऑन द सेट. ओके, देन वी डिस्कस वन बाय वन. तो फर्स्ट थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज पावर सेट. तो व्हाट इज पावर सेट? तो पावर सेट सेज set of all subset is called power set. सिंपल सी बात, set of all subset is called power set. अब हमारा सबसेट क्या होता है? ये सबसेट हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था. तो सबसे पहले पावर सेट क्या होता है बेटा? ये हमारा P ऑफ ए क्या है? कोई भी जो सेट का नाम उसके आगे P लगा दो, उससे रिप्रेजेंट होता है. या फिर इसको 2 की पावर a इससे भी हम बोलते हैं, या फिर बेटा हम सिंपल पावर सेट. तो ये तीनों चीजें क्या हैं? इसके नाम है पावर सेट के. आइदर वी रिप्रेजेंट बाय 2 की पावर a, आइदर वी रिप्रेजेंट बाय P ऑफ a. फॉर एग्जांपल, लेट्स सपोज देयर इज ए सेट a 1, 2, 3 means there are mod of a means quaternary of set a is there are only 3 element 1, 2 and 3. then power set. तो पावर सेट से सेट ऑफ ऑल सबसेट. तो ऑल सबसेट में क्या होगा? हमारे वन टाइम क्या हो गए हमारे, हम वन एलिमेंट का कॉम्बिनेशन होगा, या 0 एलिमेंट का कॉम्बिनेशन होगा, या 2 एलिमेंट का कॉम्बिनेशन होगा, या 3 एलिमेंट का होगा. तो इन द केस ऑफ क्या क्या होगा बेटा? 3 एलिमेंट है तो हमारा क्या होगा? 0 एलिमेंट का कॉम्बिनेशन होगा, 1 एलिमेंट का कॉम्बिनेशन होगा, 2 एलिमेंट का कॉम्बिनेशन होगा, 3. तो 0 एलिमेंट का कॉम्बिनेशन मीन्स क्या हो गया? देर आर नो एलिमेंट. इफ देर इज नो एलिमेंट देन वी रिप्रेजेंट इट यूजिंग 5. then power subset is the subset is 5. 1 combination means 1 element 2 and 3. so there are 3 subset. 2 सबसेट ना मीन्स क्या है? 1 and 2 का कॉम्बिनेशन ले लिया हमने, दो के. एक बार क्या हो गया? 1 को 3 के साथ इसका सबसेट ले लिया, और फिर क्या बच गया हमारा? 2 और 3. तो ये क्या हो गया हमारे? 3 एलिमेंट. नेक्स्ट 3. तो 3 का कॉम्बिनेशन मीन्स हमने ऑल द एलिमेंट्स टेकन टुगेदर. तो हमने क्या हो गया? 1, 2, 3 तीनों एलिमेंट को हमने एक साथ ले लिया, तो उसको ये कितना हो गया हमारा? 1. तो देयर आर टोटल सबसेट हमारे कौन कौन से हो गए? एक तो हमारे क्या हो गया? 5. टोटल हमारे क्या हो गया? 5. फिर क्या लिया हमने? 1. जिसके बाद क्या लिया हमने? 2, 3. फिर इसके बाद बेटा हमारा 1, 2, 3. फिर इसके बाद 1, 2 का कॉम्बिनेशन लिया, 1, 3 का कॉम्बिनेशन लिया, देन वी टेक 2, 3 का कॉम्बिनेशन, एंड लास्ट 1, 2, 3. तो दिस इज द कंप्लीट पावर सेट ऑफ सेट ए. तो देयर आर टोटल 8 एलिमेंट्स. जैसे यहाँ पे कितना हमारा? 1 एलिमेंट है, यहाँ 3, 6, 6 + 1 + 7 टोटल 8 एलिमेंट देयर. तो मीन्स क्या है? इफ देयर आर mod a = 3 then p of a have 8 elements. then general formula says there are total 2 की power mod a. if set a have 3 element then total subset of set a is 8. तो इसलिए हम इस फॉर्मूले को पावर सेट को 2 की पावर a भी हम बोलते हैं. तो यही लिखा है. लेट्स सपोज इफ द कार्डिनैलिटी ऑफ द पावर सेट इज देन mod of pa is equal to 2 की पावर n. तो इसको हम क्या कहते हैं? पावर सेट को हम क्या कहते हैं? सेट ऑफ सेट भी बोलते हैं. सेट ऑफ सेट, क्योंकि ये क्या करता है? सबसेट हमारा कंसीडर करता है. नेक्स्ट इज वेन डायग्राम. तो वेन डायग्राम आई थिंक ये सभी लोगों ने अपने 9th 10th इनमें पढ़ा होगा. तो वेन डायग्राम में हम लोग जनरली क्या करते हैं? एक रेक्टेंगल बनाते हैं, और रेक्टेंगल में क्या करते हैं? इसको टोटली हम कहते हैं इट इज यूनिवर्स. और उसके बाद क्या है? हम लोग इसके अंदर कुछ हम सेट रिप्रेजेंट करते हैं. लेट्स सपोज यूनिवर्स इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. एंड लेट्स सपोज दिस इज सेट ए, दिस इज सेट ए, एंड दिस इज सेट बी. तो सेट ए है 1 and 2 एंड बी हैव लेट्स सपोज 3 and 4 एलिमेंट. तो जो बाकी के जो अदर एलिमेंट है ये हमारे क्या होंगे? बाकी इसके बाहर 5, 6, 7. तो यूनिवर्स क्या कहता है?
कि ऑल द एलिमेंट्स, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हमारी, जैसे कि हम लोग एक पृथ्वी पर रह रहे हैं बट हमारे बाहर क्या है, देयर इज और भी ऐसे कई सारे चीज़ें हैं, ब्रह्मांड है। तो ये जो हमारा ब्रह्मांड, इसको हम क्या कह देंगे, यूनिवर्सल कह देंगे। इसके बाहर क्या हो गया हमारा यूनिवर्सल, इसके बाहर हमने क्या कह दिया, फाई, कि यहाँ पे कोई भी जब नहीं है तो फाई हो गया और सब कुछ है तो यूनिवर्सल। तो इसको बेटा हमारा डेवलप किया था जॉन वैन ने, जॉन वैन ने किया था इन 1881 में, इसको रिप्रेजेंट करा था। तो ये क्या कह रहा था हमारा, हम पर्टिकुलर क्या है, ग्रुप करने के लिए हमने ऑब्जेक्ट को टुगेदर करना या ग्रुप करने के लिए हमने क्या करा, सर्किल में इसको रिप्रेजेंट करते हैं सेट को, और ओवरऑल हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगल में। दिस इज गेट क्वेश्चन, टेल मी द फाइनल आंसर। तो व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ द पावर सेट, तो पावर सेट हमें इसका निकालना है। तो आई से पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए। तो यहाँ पे जो सेट है इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है हमारे, 0 to 10। तो मतलब क्या हो गया, 1 to 10 हमारे कितना होगा, 10 एलिमेंट हो गए, और 0 क्या हो गया, 1 एलिमेंट। तो टोटल देयर आर 11 एलिमेंट। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट ने जब ये आया था क्वेश्चन तो उसमें मिस्टेक करी थी, बिकॉज उन्होंने सीधे डायरेक्टली देखा और देखा कि 10 एलिमेंट, तो 10 एलिमेंट में से 2 की पावर 10, तो उन्होंने कहा सीधे 1024। तो बट ये क्या हो गया था, उनका गलत हो गया था। यहाँ पे क्या है, एलिमेंट देयर इज नॉट 10, टोटल एलिमेंट इज 11। तो दैट मीन्स फाइनल आंसर इज 2 की पावर ए, दैट इज 2 की पावर 11। तो 2 की पावर 11 मीन्स 2048। तो हमें इस टाइप की क्या है, सिली मिस्टेक कभी भी एग्जाम में नहीं करनी है, जल्दबाजी में हमें इसका सही करेक्ट आंसर देना है। तो करेक्ट आंसर 2048। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ द सेट एस। तो हमारा सेट एस दे रखा है, तो उसमें क्या है हमारा, सिंपल क्या है, एक तो 5 है, 1 है, और एक क्या है बेटा हमारा 2 3। ये हमारा सेट है। अब देखें हम, तो यहाँ पे सेट में देखो एक चीज यहाँ पे लिखी है 5। अब इसका मतलब बेटा ये 5 नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, कोई भी एलिमेंट नहीं है। बट ये जब एक सेट के अंदर आ गया तो मीन्स क्या है, देयर इज 1 एलिमेंट 5। तो जो कार्डिनलिटी यदि हम इसकी बात करूंगा तो इसकी कार्डिनलिटी हमारी 1 होगी, बट इसकी कार्डिनलिटी क्या है बेटा, 0 है। तो ये दोनों क्या है, हमारे पर्टिकुलर एक सेट है। तो अब क्या कह रहा है कि हम इसकी क्या निकालें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे कितने होंगे पावर सेट में, तो हमें क्या है, पी ऑफ एस में हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं। तो पी ऑफ एस क्या हो गया हमारा, पहला तो सबका क्या होता है हमारा 5, 5 तो हमारा होगा ही होगा। जब मैं 0 एलिमेंट लूंगा, 1 एलिमेंट में क्या होगा 5, फिर उसके बाद क्या होगा हमारा 1, फिर इसके बाद क्या होगा 2 3, इसके बाद क्या हो गया बेटा 2 2 का कॉम्बिनेशन मीन्स 5 एंड 1, फिर उसके बाद 5 एंड 2 3 का कॉम्बिनेशन, और फिर फाइनल क्या है हमारा, सभी को मैं ऐड कर दूंगा तो 5 1 एंड 2,3। तो मैं इन तीनों का एक मिलके सेट बना दूंगा। तो टोटल मिला के क्या है, देयर आर 3 एलिमेंट्स। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 डेट इज 8। तो मैंने 8 ये बना दिए, 1 2 3 4 5 6, एक मिस हो गया, एक क्या मिस हो गया हमारा, ये 1 एंड 2 3, ये भी एक हमारा है। तो टोटल कितने होंगे 8। तो ये आंसर इज 8। नेक्स्ट इज द पावर सेट ऑफ द सेट 5। तो ये नेट दिसंबर 2012 का क्वेश्चन है। तो वो क्या कर रहा है, कोई सेट ए है जिसमें क्या है हमारा 5 है, तो मुझे इसका निकालना है पी ऑफ ए। तो पी ऑफ ए में क्या होगा हमारा, जब हमारा ये क्या आ गया 1 एलिमेंट है, तो हमारे टोटल पी ऑफ ए में कितने होंगे 2 की पावर 1, डेट मीन्स 2 एलिमेंट। तो फर्स्ट क्या होगा हमारा 5 0 एलिमेंट, और 1 में क्या होगा सिंगल, सिंपल ये एलिमेंट हमारा आ जाएगा। तो डेट इज द फाइनल आंसर। तो ये किससे मैच कर रहा है, बी ऑप्शन से। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, देयर आर सम इनइक्वालिटीज। मैंने कुछ यहाँ पे इनइक्वालिटीज सामने है तुम्हारे, और यू मस्ट बी फाइंड आउट विच आर ट्रू। और यकीन मानो बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटीज है जिस पे हमारे गेट के क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं। तो सबसे पहले मैं तुम्हें एक 5 और सबसेट में इनके बीच में थोड़ा सा एक डिफरेंस बता देता हूँ, उसके बाद यू कैन टेल मी। और वीडियो को पॉज करो, उसका फाइंड आउट करो कि हमारे कौन कौन से ट्रू हैं। तो सबसे पहले एक बेटा बिलोंग्स टू, और एक यहाँ पर हमारा यूज हुआ है सबसे।
ओके तो इन दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस है, बिलोंग्स टू एंड फाइव। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा सेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, तो उसके बाद क्या है, यदि मैंने कहा 1 बिलोंग्स टू सेट ए, 2 बिलोंग्स टू सेट ए, 3 बिलोंग्स टू सेट ए एंड 4 नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। अब इसका क्या मतलब हुआ बेटा कि हमारा 1 क्या है इस सेट में फिजिकली प्रेजेंट है, हमें दिख रहा है एज इट इज, यहाँ भी 1 लिखा है और हमें भी 1 दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया 1 इस सेट का मेंबर है, मतलब क्या हो गया ये बिलोंग कर रहा है। इसी तरह 2 भी और 3 भी, बट 4 क्या है इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो उसका मतलब क्या हो गया 4 इससे बिलोंग नहीं कर रहा है। अब अगर मैं ये कहूं कि 5 इज द सबसेट ऑफ ए, तो क्या ये हमारा सही है या नहीं है। 5 इज द सबसेट ऑफ ए, सबसेट में क्या हो गया हमारा इसके जो जो सबसेट हो सकते हैं, तो हमारा क्या होगा जब मैं किसी को नहीं लूंगा तो 5 हो जाएगा, तो 5 क्या होगा हमारा सबसेट होगा। तो हमें इसी चीज का ध्यान रखना है और इसके बेसिस पे हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन कौन सी इनइक्वालिटी हमारे विच आर ट्रू और विच आर फॉल्स। तो फर्स्ट थिंग इज द 5 बिलोंग्स टू ए, तो 5 बिलोंग्स टू ए का इसका आंसर निकालो कि 5 बिलोंग्स टू ए हमारा क्या है। 5 बिलोंग्स टू ए, तो ये बताओ क्या होगा, 5 बिलोंग्स टू ए क्या मेरा ट्रू होगा फॉल्स होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये मेरा क्या होगा फॉल्स होगा। क्यों होगा, इसका मतलब क्या हो गया 5 बिलोंग्स टू ए का मतलब क्या है, कोई भी मैं सेट ए लूंगा उस सेट में क्या है मेरा 5 एज ए फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए, बट ऐसा क्या है मेरा पर्टिकुलर किसी एक केस के लिए तो हमारा हो सकता है, बट क्या है यदि मैं सारे केस लूंगा, फॉर एग्जांपल जैसे ये तुम्हारे सामने सेट ए इक्वल टू 1 2 3 है, तो उस केस में क्या है 5 यहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, तो वो उसके सबसेट में तो है बट क्या है डायरेक्टली उसके मेंबर्स में नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया 5 हमारा क्या है सेट ए को बिलोंग्स नहीं कर रहा होगा, तो ये इसका मतलब हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया डेट इज फॉल्स। सेकेंड इज द 5 इज द सबसेट ऑफ ए। अब देखो मैंने अभी तुम्हें ये बताया सबसेट में यदि मैं लूंगा तो ए के सबसेट में क्या होगा, सबसेट में क्या होगा कि एक बार मैं 0 का कॉम्बिनेशन लूंगा, 1 का लूंगा, 2 एलिमेंट का कॉम्बिनेशन लूंगा, 3 का कॉम्बिनेशन लूंगा, तो हमेशा क्या होगा जब भी मैं 0 एलिमेंट का कॉम्बिनेशन लूंगा मीन्स देयर इज नो एलिमेंट इन द सेट, तो उस केस में क्या होगा उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं 5 से, तो 5 क्या होगा हर सेट का सबसेट होता है, तो ये क्या होगा ट्रू। ये मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ इन इक्विटीज में कि जो हमारा 5 होता है वो किसी भी सेट का क्या होता है हमारा मेंबर्स होता है। थर्ड थिंग 5 बिलोंग्स टू 2 की पावर ए, तो 2 की पावर ए को किससे रिप्रेजेंट करते हैं पावर सेट से भी बोलते हैं, तो 5 बिलोंग्स टू 2 की पावर ए, तो उसका मतलब क्या हो गया कि जो 5 होगा वो हम कोई भी सेट लेंगे यदि हम उसका पावर सेट निकालते हैं तो उसमें हमारा बिलोंग करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है दैट इज ट्रू। जैसे मुझे इसी सेट का पावर सेट निकालना है पी ऑफ ए, तो यदि मैं इसका पी ऑफ ए निकालूंगा तो पहली बार में क्या होगा 5 प्रेजेंट होगा, फिर क्या होगा मेरा 1, फिर क्या होगा 2, देन 3, देन 1 2 का कॉम्बिनेशन, नेक्स्ट 1 3, नेक्स्ट 2 3 और फाइनल क्या है मैं 1 2 3, तो देयर आर टोटल 8 एलिमेंट्स, तो 5 क्या होगा सबके सबसेट में हमारा प्रेजेंट होगा ही होगा ये चीज, तो हमारा क्या हो गया जो 5 है वो हमेशा क्या होगा ये क्या होगा बेटा ट्रू होगा। नेक्स्ट इज द 5 इज द सबसेट ऑफ 2 की पावर है। अब सबसेट में क्या होगा, मैंने ये हमें अभी भी कहा था पहले भी कि 5 क्या होगा हर सेट का सबसेट होगा चाहे वो पावर सेट हो चाहे कुछ भी हो, तो इट इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट इज ए बिलोंग्स टू 2 की पावर ए, तो ए बिलोंग्स टू 2 की पावर ए का क्या मतलब हुआ, कोई मैं सेट ए लेता हूं और मैं उसका क्या निकालता हूं पी ऑफ ए निकालूंगा, तो क्या मेरा सेट ए इसमें एज ए फिजिकल प्रेजेंट होगा। जैसे हम ये यहाँ चेक कर लेते हैं कि सामने जैसे हमने सेट ए लिया है 1 2 3 और उसको हमने पावर सेट निकाला, तो 1 2 3 क्या है हमारा फिजिकली यहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं है। हर सेट अपने उसका पावर सेट का क्या होता है सबसेट तो होता ही होता है, तो इट इज अगेन ट्रू। 6 1 इज द ए इज द सबसेट ऑफ 2 की पावर ए, क्या ये हमारा ट्रू होगा, ये क्या होगा हमारा फॉल्स होगा। क्यों, सबसेट के लिए क्या है मुझे 1 बाई 1 एज इट इज मुझे क्या है वो एलिमेंट चेक करना है, तो यहाँ पे देखो यदि हम कहीं भी देखें तो सेट ए में क्या है मेरे एलिमेंट 1 2 3 थे, सेट ए में मेरे पास एलिमेंट थे 1 2 3, मगर जब मैं इसका पी ऑफ ए निकाला तो मुझे क्या हो रहा है 1 मिल रहा है,
ऐसा मिल रहा है 2 और 3 मिल रहा है, बट मुझे कहीं भी क्या है ऐसे ये नहीं मिल रहा कि मुझे 1,2,3 ऐसे नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या हो गया हमारा सबसेट नहीं होगा। तो ये क्या हो गया हमारा फॉल्स हो गया। तो देयर आर टू इनइक्वलिटीज 1 and 6 आर फॉल्स, अदर आर ट्रू। लेट्स सपोज एक और मैं इनइक्वलिटीज लिखता हूँ 7, 5 बिलोंग्स टू 5 इज द, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ उसको 5 पावर प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए। तो क्या ये ट्रू होगा? ये क्या होता है हमारा सबसेट होता है और ये क्या होता है प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट के केस में मैं तुम्हें क्या बताया था, जब भी क्या होता है प्रॉपर सेट में क्या होगा, यदि 5 को ए का प्रॉपर सबसेट बनना है तो उसका मतलब क्या है कि ए के पास 5 तो होना ही चाहिए, उसके अलावा क्या है इस एलिमेंट के अलावा इसके पास एटलीस्ट एक एलिमेंट खुद का भी अलग से होना चाहिए। तो ये क्या होगी, ये इनइक्वालिटीज भी हमेशा क्या होगी हमारी फॉल्स होगी। ओके तो ये आई थिंक इस वाले से तुम्हें बिलोंग्स टू और सबसेट दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब हम चेक करेंगे कि ये इनइक्विटीज के बेसिस पे गेट पे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ओके तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑन पावर सेट। लेट पी एस डिनोट्स द पावर सेट ऑफ सेट एस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू। तो हमें क्या है कुछ इनइक्विटीज दे रखी हैं और इसको हमें प्रूव करना है कि विच आर ट्रू और फॉल्स। तो हमें सब डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में ऑलवेज रिमेंबर, फर्स्ट you take a simple example and then find out the solution. Let's suppose I take set as 1,2। छोटा सेट ले लेते हैं, हमें बहुत बड़ा करना क्या है। तो मैं इसका यदि P ऑफ S निकालूंगा तो क्या आएगा 5, 1, 2 एंड सिंपल 1,2। तो दिस इज सिंपल पावर सेट ऑफ सेट S। तो इसमें पहले मैं उन ऑप्शन को रिमूव करूंगा जो क्या है हमें डायरेक्टली दिख रहे हैं। जैसे हमारा एक ये दिख रहा है सी वाला ऑप्शन, यदि हम देखें तो सी वाले में क्या है P ऑफ S। तो P ऑफ S ये है, इसका यदि मैं इंटरसेक्शन करूं सेट S के साथ तो क्या मुझे P ऑफ S मिलेगा? आई थिंक कभी नहीं मिलेगा। यदि हम यहाँ पे देखें तो ये हमें क्या देगा 1,2 देगा। 1,2 क्या है हमारा सेट S। तो यदि ये पी एस की जगह पे खाली S लिखता तब तो क्या होता है ये ट्रू होता, बट यहाँ पे पावर सबसेट लिखा है तो इस केस में क्या होगा इट इज फॉल्स। इसी तरह डी ऑप्शन देखें हम तो S बिलोंग्स टू X नॉट बिलोंग्स टू P की पावर S, पी एस। तो पी एस में क्या होगा S तो हमारा क्या है 1, 2 ये हमारा फिजिकली यहाँ पे क्या है इसको बिलोंग कर रहा है, बट ये क्या कर रहा है नहीं बिलोंग कर रहा है। तो डी ऑप्शन क्या होगा ये भी हमारा ट्रू फॉल्स हो गया। ए ऑप्शन देखो P ऑफ S, मैं किसी का पावर सेट निकालना उसके बाद क्या है अगेन पावर सेट निकालूंगा तो क्या मुझे पावर सेट मिलेगा? नहीं, हमेशा क्या होगा जब फर्स्ट टाइम हमारे 0 एलिमेंट होंगे तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा 2 की पावर 0 1 होंगे, नेक्स्ट टाइम क्या है 2 की पावर 1 2 एलिमेंट मिलेंगे, नेक्स्ट टाइम क्या है 2 की पावर 2 4 एलिमेंट मिलेंगे। तो हमेशा क्या होगा जब हम पावर का पावर सेट निकालते जाएंगे तो हमारे क्या होंगे हमेशा जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे बढ़ते जाएंगे, हमें नया सेट मिलेगा। तो कभी हमें पावर सेट नहीं मिलेगा, तो मतलब क्या है ऑप्शन ए इज ऑल्सो रॉन्ग। अब देखते हैं, अब बाइट अभी 3 रॉन्ग है तो इसका मतलब बी तो ट्रू है ही। अब इसको चेक कर लेते हैं कैसे। तो ये क्या कह रहा है P ऑफ S मतलब क्या हो गया पावर सेट निकालना है, और यहाँ भी क्या है पावर सेट और पावर सेट S। तो इसका मुझे क्या करना है इंटरसेक्शन। तो हमें एक बात तो बेटा पता है कि पावर सेट में हमेशा क्या होगा 5 तो हमारा प्रेजेंट होगा ही। तो क्या होगा पावर सेट में हमारा इधर से हमें 5 मिलेगा, यहाँ भी चाहे कितने भी उसके नंबर ऑफ एलिमेंट 8 हो जाए चाहे 16 हो जाए मगर 5 तो हमारा प्रेजेंट होगा ही होगा। तो यदि मैं इसका इंटरसेक्शन लूंगा तो मुझे क्या होगा रिजल्ट में अगेन 5 मिलेगा ही मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया ऑप्शन बी इज ट्रू। तो ये क्या होगा हमारा हमेशा ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 5 इज ए एम्प्टी सेट, हमारा क्या है 5 एम्प्टी सेट है, देन 5 इज ए एम्प्टी सेट, देन फाइंड आउट पावर ऑफ पावर 5। हमें इसमें कैलकुलेट करना है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे कितने होंगे, इसमें हमें फाइंड आउट करना है कार्डिनेटी ऑफ दिस सेट। तो सिंपल यदि मैं बात करूं 5 का मतलब क्या हो गया हमारा, यदि मैं डायरेक्ट सी फॉर्मली बात करूं तो मीन्स क्या हो गया 0 एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। तो 0 एलिमेंट मीन्स
यहाँ पे 0 एलिमेंट हो गए। नेक्स्ट क्या होगा, जब मैं इसका P ऑफ 5 निकालूंगा, तो जब P ऑफ 5 निकालूंगा तो क्या होगा, 2 की पावर 0 मीन्स 1 एलिमेंट आया यहाँ पे। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, जब मैं P ऑफ 5 निकालूंगा तो कितने आएंगे, 2 की पावर 1 दैट इज 2। और फिर जब मैं इसका दोबारा P पावर 5 निकालूंगा तो मीन्स क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 2 की पावर 2 दैट इज 4। तो एक तरीका तो ये है कि इससे हमने डायरेक्ट फॉर्मूले से आंसर निकाल लिया। इसमें क्या होगा, P ऑफ 5 क्या दे रहा हमारा 1, फिर क्या हो जाएंगे हमारा 2 एलिमेंट, और फिर क्या होगा हमारा 4 एलिमेंट। यदि उसके आगे P और लगा होता तो उसका अंदर क्या हो जाएगा, 2 क्या 4 16। देन इसी तरह से क्या हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब लेट सपोज बेटा मैं बात करता हूँ कि हमारे एलिमेंट कौन कौन से होंगे, बात करता हूँ मैं इसमें एलिमेंट कौन कौन से होंगे, तो कैसे निकालेंगे हम। यदि यहाँ पे यदि ये सिर्फ यही नहीं होता कि हमारा 4 एलिमेंट है, यदि वो कहता कि कौन कौन से एलिमेंट होंगे तो क्या होता, तो फर्स्ट टाइम पे देखो हमारा क्या होता, सिंपल 5 था। नेक्स्ट टाइम पे क्या होगा, जब मैं इसका P ऑफ 5 निकालूंगा, पहले टाइम P ऑफ 5 में क्या हो जाएगा, सिंपल ये 5 हो गया। नेक्स्ट टाइम पे मैं P ऑफ 5 निकालूंगा तो क्या होगा मेरा, सिंपल 5 और इस ये सेट के अंदर P ऑफ 5 ये आ जाएगा। फिर मैं अगेन P ऑफ 5 जब निकालूंगा तो क्या होगा 5, फिर उसके बाद ये सिंगल ब्रैकेट में हमारा ये वाला 5 आ गया। नेक्स्ट टाइम क्या है, ये डबल ब्रैकेट में हमारा ये हो जाएगा सिंगल एलिमेंट, और उसके बाद क्या होगा, एक डबल एलिमेंट 5 और ये 5 का हमने फाइनल एक कॉम्बिनेशन बना दिया। दिस इज योर फाइनल सेट। तो उसमें क्या होगा, देयर आर 4 एलिमेंट्स, तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा 4। दिस इज गेट 2015 क्वेश्चन, और ये हमारा क्वेश्चन पूरा इसी पर डिपेंड है जिसपे मैं तुम्हें अभी सेट और बिलोंग्स का, सबसेट और बिलोंग्स का मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट बताया था। तो क्या कह रहा है, सेट ए है 5 6 7, जिसको लिख लेते हैं। सेट ए के पास हमारे कौन कौन से एलिमेंट है, 5 है, एक बेटा ब्रैकेट के अंदर 6 है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर, और एक 7। ये हमारा फाइनल क्या है, सेट है। तो इसमें बताना है विच ऑफ द ऑप्शन आर द ट्रू। तो मैंने पहला ऑप्शन क्या है, 5 बिलोंग्स टू 2 की पावर ए। तो मैंने क्या कहा था, यदि यहाँ पे पावर सेट है तो पावर सेट में तो क्या होता है, हमेशा हमारा क्या होगा, 5 तो हमारा प्रेजेंट होगा ही होगा, एज ए फिजिकल हमें 5 को हम प्रेजेंट मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा क्या होगा, हमेशा ट्रू। मगर यदि यहीं पे मैंने 2 की पावर ए की जगह सिंपल ए लिखा होता तो क्या होता, उस केस में ये क्या हो जाता, फॉल्स हो जाता। सेकंड इज द 5 इज अ सबसेट ऑफ 2 की पावर है। तो सबसेट के केस में यदि कहा जाए तो ये सिंपल, यदि मैंने सिंपल सेट ए भी लिखा होता या मैंने सिंपल सेट ए भी लिखा होता तो उस केस में भी ये ट्रू होता। तो सेकंड भी इज ऑल्सो ट्रू। ये मैंने अभी इनइक्विटीज में बताया था तुम्हें कि हमारा नल सेट क्या होता है, हर सेट का सबसेट होता है, चाहे वो पावर सेट हो चाहे सिंपली सेट हो। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, 5 और 6 डेट बिलोंग्स टू 2 की पावर ए। तो मैंने बिलोंग्स को मतलब क्या होता है, सिंपली मैं देख रहा हूँ कि ब्रैकेट के अंदर जो 5 एंड ब्रैकेट के अंदर 6 है, तो ये हमारा क्या प्रेजेंट होगा 2 की पावर ए में। तो मैं इसका यदि मैं P ऑफ ए निकालता हूँ तो P ऑफ ए निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, पहला 5, देन क्या आएगा ब्रैकेट के अंदर हमारा 5, फिर इसके अंदर क्या आएगा हमारा डबल ब्रैकेट के अंदर 6, फिर क्या आएगा डबल ब्रैकेट के अंदर हमारा 7, फिर क्या आएगा कॉमा आएगा, आप दो के कॉम्बिनेशन लेते हैं तो 5 एंड ब्रैकेट के अंदर 6 एक सेट ही आएगा। नेक्स्ट क्या आएगा हमारा 5 एंड ब्रैकेट के अंदर सिंगल ब्रैकेट के अंदर 7, और फिर एक क्या होगा 1 2 3 4 5 6, फिर एक क्या हो गया हमारा, एक बच गया 6 एंड 7 का हमने एक कॉम्बिनेशन ले लिया। और फाइनली क्या है हमारा सेट टोटल 5 6 एंड 7, इसका हमने एक से कॉम्बिनेशन ले लिया। तो हमारा क्या हो रहा है 5,6 बिलोंग्स टू 2 की पावर ए। तो ये क्या है हमारा फिजिकली देखो, ये यहाँ पे क्या है हमारा प्रेजेंट है। जब ये हमारा प्रेजेंट है एज इट इज तो मतलब क्या हो गया, ये निकलेट इसको हमारा ट्रू कर। फोर्थ वाला क्या कह रहा है हमारा 5,6 सबसेट के नहीं है, इट इज नॉट ए सबसेट ऑफ, इट क्या है बिलोंग्स टू 2 की पावर है। तो हमारा क्या है फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया रॉन्ग। तो उसमें क्या हो गया सी ऑप्शन, फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारे 3 यहाँ पे ट्रू थे, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। ये भी हमारे 3 क्या होते हैं इसमें ट्रू थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ओके तो ये आसान क्वेश्चन था, बस हमें थोड़ा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ के बैठना है कि बिलोंग्स टू का मतलब क्या हो गया। मुझे सिंपल उस एलिमेंट को जो लिखा है एज इट इज को चेक करना है कि डेट इज फिजिकली प्रेजेंट इन द सेट और नॉट। यदि है तो डेट मीन्स ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। दिस इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन योर होम।
तो इसको तुम चेक कर सकते हो। इसमें क्या होगा कि हमारा यदि A इज द सबसेट विथ एन एलिमेंट एंड C भी ए कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट subset of such that for any two subsets S1 and S2 in C, either S1 is subset of S2 or S2 is subset of S1, तो what is the maximum cardinality of C? तो इसको तुम चेक करना। आई थिंक इसका आंसर बी है। एक इसको चेक करना एक और फिर उसके बाद तुम्हें कोई प्रॉब्लम होती देन पिंग में। तो ये हम लोगों ने क्या है पावर सेट में डिस्कशन करा। अब पावर सेट में डिस्कशन करने के बाद हमारे क्या है सेट में बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं जैसे कॉम्प्लीमेंट, यूनियन, इंटरसेक्शन और भी रिलेटिव। तो ये जो हमारे ऑपरेशन है ये बड़े इंपॉर्टेंट है और इस पर हमारे गेट में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो उसको हम वन बाय वन चेक करते हैं। तो पहला क्या है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या कहता है हमारा सिंपल सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए बट एक्स बिलोंग्स टू यू। तो सिंपल हमारा क्या कह रहा है कि हमारा मुझे क्या है जिस भी सेट का यदि मुझे ए का मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना, तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या है उसको जो डोनेशन इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है ए, कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या है सी। हम ऐसा लिख देते हैं तो डेट रिप्रेजेंट कॉम्प्लीमेंट। तो कहीं कहीं पे बेटा किसी बुक में इसको कॉम्प्लीमेंट को ए डैश ऐसे भी लिख देते हैं और कहीं कहीं पे क्या होता है इसको हम ए बार। तो ये तीनों के तीनों नोटेशन हमारा है सिंपली इसको कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को बताने के लिए। आइदर आई राइट ए सी, आइदर ए डैश, आइदर ए बार। तो तीनों के तीनों हमारे क्या है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो ये क्या कहता है यदि मैं सिंपल बात करूं तो ये ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू एक्स, यू डिवाइड एक्स। तो यू डिवाइड एक्स का मतलब क्या हो गया यू माइनस एक्स। तो अभी मैंने माइनस ऑपरेटर नहीं बताया है तो इसका मतलब क्या हो गया यदि मैं सिंपल बात करूं तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट निकालने का मतलब क्या हो गया कि सेट ए के सारे मेंबर छोड़ के बाकी हमारे जितने भी एलिमेंट हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट होंगे डेट रिप्रेजेंट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो ये इसका मतलब क्या हो गया ये डेफिनेशन लिखी है यहाँ पे देखो। इसका मतलब क्या हो गया एक्स सच दैट एक्स नॉट बिलोंग्स टू सेट ए एंड एक्स बिलोंग्स टू यू। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि सेट ए के पास मेरे 1 2 एलिमेंट है और यूनिवर्सल मैंने कहा कि u इज 1 2 3। तो इसका मतलब क्या हो गया 3 एलिमेंट मेरा बाहर हो गया। तो यहाँ पे इस केस में यदि मैं ए कॉम्प्लीमेंट की बात करूं तो 1 2 को छोड़कर जितने भी मेरे एलिमेंट बाकी बचे तो डेट इज द ए कॉम्प्लीमेंट। तो उसका आंसर क्या हो गया सिंपली 3। तो यहाँ पे क्या है u क्या है हमारा, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है बेसिक कि u इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 और a क्या है मेरा 2 3 6। तो a कॉम्प्लीमेंट में क्या होंगे मुझे 2 3 और 6 को छोड़कर जो बाकी एलिमेंट है डेट रिप्रेजेंट द सिंपली a कॉम्प्लीमेंट। तो दैट इज 1 4 एंड 5। नेक्स्ट इज द यूनियन ऑफ सेट्स। तो यूनियन ऑफ सेट क्या कहता है सिंपली दी डेफिनेशन क्या है तो यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज ए सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच आइदर बिलोंग्स टू सेट ए और बी और बोथ। तो सिंपल ही बात क्या कहा जाए तो या तो वो सेट ए से बिलोंग करे और या सेट बी पे बिलोंग करे या दोनों पे करे। तो हमेशा क्या होगा जो यूनियन ऑपरेशन होगा इट इज बाइनरी ऑपरेशन। हमेशा क्या है इसके लिए मुझे 2 सेट चाहिए बट जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या हो गया यूनियरी ऑपरेशन है मतलब सिर्फ उसके लिए एक ही सेट चाहिए। तो यूनियन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं यू, इट रिप्रेजेंट यूनियन ऑफ सेट। अब इसके लिए जैसे मैं सिंपल एक डायग्राम बनाऊं तो हमारा क्या है ये सेट ए है ये सेट बी है और ये क्या है मेरा टोटल। यदि मेरा सेट ए में लेट सपोज 1 एलिमेंट है और ये 2 और 3 ये सेट ए है और इट इज सेट बी। तो इसका अंदर क्या हो गया सेट ए है 1 एंड 2 एंड सेट बी इज 2 एंड 3। तो हमारा ए यूनियन बी क्या हो गया इस ए और बी में जितने भी हैं मैं एलिमेंट को लिख दूंगा तो क्या हो गया 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे देखो बेटा कि 2 को मैंने रिपीट नहीं करा बिकॉज सेट की मैंने तुम्हें फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि सेट हैव ए प्रॉपर्टी ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। तो मेरे कभी सेट के में कभी भी कोई एलिमेंट बीच नहीं आएंगे इसमें बीच में हमारे कोई भी एलिमेंट क्या होंगे बीच में कभी भी क्या होंगे हमारा सिर्फ यूनिक एलिमेंट होंगे सेम एलिमेंट कभी भी नहीं होंगे। तो ए यूनियन बी इक्वल टू एक्स डेट बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी।
तो यहाँ पे क्या है, ए इक्वल टू 1 2 3 4 और बी इक्वल टू 3 4 5 6। तो ए यूनियन बी दैट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6। ए 1 2 3 4 एंड 5 6 है। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो 3 4 थे जो मेरे क्या हो रहे थे यहाँ पे, ये दोनों के दोनों तुम्हें दिख रहे होंगे, ये दोनों के दोनों क्या है हमारे कॉमन है। तो कॉमन एलिमेंट्स को मैं सिर्फ वन टाइम लिखूंगा, तो डेट इज ये यूनियन बी। अब क्या है, ये तुम्हारे सामने एक इनइक्वालिटीज लिखी है, देयर आई से मॉड ए प्लस मॉड बी इज इक्वल टू मॉड ए यूनियन बी। तो यू कैन चेक एंड टेल मी इट इज ट्रू और नॉट, आइदर इट इज ट्रू और नॉट। तो फॉर दिस सिंपली यू से दिस इज द coordinate of set A, then coordinate of set A, so it represent 4 number of elements, and in the set B, coordinate of set B is the 4, and coordinate of A union B, you can say here is 1 2 3 4 5 6, that means 6। तो mod A plus mod B means 4 प्लस बी के पास कितने हमारे हैं 4 एलिमेंट्स हैं, और उसके पास कितने हमारे 6 एलिमेंट हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये इनइक्वालिटी हमारी क्या हो जा रही है, फॉल्स हो जा रही है। तो इस इनइक्वालिटीज को यदि मुझे ट्रू करना है तो उसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे कितने हो रहे हैं 8 एलिमेंट है, यहाँ 6 है, तो आपस क्या हो रहा है 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो 2 कौन से एलिमेंट है, देयर आर 2 एलिमेंट्स डिफरेंस। तो ये 2 एलिमेंट कौन से डिफरेंस है, ये क्या है, जो हमारे कॉमन एलिमेंट थे। जो कॉमन एलिमेंट है यदि मैं उनको माइनस कर दूं तो वो क्या हो जाएगा, हमारा ये डिफरेंस कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज 3 4। तो 3 4 को चेक करो तो दोनों में ये क्या है, यदि मैं इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन लूं तो हमारा इंटरसेक्शन ऑपरेटर क्या कहता है, जो कॉमन एलिमेंट है यदि मैं उसको माइनस कर दूं तो क्या होगा, ये इनइक्वालिटीज हमारी ट्रू हो जाएगी। तो फाइनल क्या होगा, यदि मैं ये कहूं कि ए यूनियन बी, यदि मैं दो सेट का यूनियन लेता हूं तो हमारा क्या होगी, इनइक्वालिटीज बिकम्स मॉड ए प्लस मॉड बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यदि मैं ये करता हूं तो हमारी अब इनइक्वालिटीज क्या हो जाएगी, हमारी बिकम्स द ट्रू। तो इस केस में क्या होगा, मॉड ए यूनियन बी इज द 6 एलिमेंट, मॉड ए 4 प्लस मॉड बी 4 एंड इट इज 2 एलिमेंट। तो टोटल क्या हो गया 6 इज इक्वल टू 6, दैट मीन्स इनइक्वालिटीज इज ट्रू। Next operation is the intersection of sets. तो intersection of two set A and B is a set of all those element which belongs to both A and B। तो हमारा क्या होगा, intersection का मतलब सिंपल क्या हो गया, कॉमन एलिमेंट। यदि हमें क्या है कॉमन एलिमेंट मिल रहा है तो वो क्या होगा, इंटरसेक्शन हो गया। तो क्या होगा, इसकी डेफिनेशन यदि मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो ए इंटरसेक्शन बी, इसको हम उल्टा यू लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एक्स ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों से बिलोंग्स करना चाहिए, तो वो हमारा क्या होगा, इंटरसेक्शन बी। तो इन दिस केस में हमारे कौन कौन सा है, 3 4 हमारे यहाँ भी प्रेजेंट है, 3 4 भी यहाँ भी प्रेजेंट है। तो इंटरसेक्शन में क्या होंगे हमारे कॉमन एलिमेंट, डेट इज 3 4। अच्छा, अब मैं यदि कुछ प्रॉपर्टी कहता हूँ, यदि मैं एक दो प्रॉपर्टी तुमसे यदि मैं पूछता हूँ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के बारे में और इसके बारे में, जो मैंने अभी तुम्हें तीनों चीज़ें बताई हैं, तो लेट सपोज यदि मैं एक चीज़ तुम्हें बताई थी अभी मैंने, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। यदि मैं कहूँ कि फाई का मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या होगा, और यदि मुझे यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट निकालना तो क्या होगा, कैन एनीवन टेल मी। फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल, और यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा हमारा, फाई। और यदि मैं कोई सेट ए लेता हूं और उसका कॉम्प्लीमेंट निकालता हूं ए कॉम्प्लीमेंट, तो क्या ये दोनों कभी इक्वल होंगे, कभी नहीं होंगे। ये क्या है हमारे, कभी भी इक्वल नहीं होंगे। अच्छा, यदि मैं ये कहता हूं कि यदि मैं ए का यूनियन कर रहा हूं, कोई सेट ए का यूनियन कर रहा हूं उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो ये क्या देगा मुझे, तो सेट ए में जो एलिमेंट होंगे बाकी हमारे किस में होंगे, कॉम्प्लीमेंट प्रेजेंट होंगे, दैट मीन्स दैट बिकम्स यू। और यदि मैं इसका इंटरसेक्शन लेता हूँ ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, तो क्या आएगा हमारा फाई। तो इन दोनों में क्या होंगे, कभी भी सेम नहीं होंगे, ये क्या होंगे, हमेशा अलग अलग ऑपरेटर आएंगे। तो इसको जो हमारा ये हमारा क्या होगा, एक तरीके से ये ए और ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, डिसजॉइंट सेट। तो डिसजॉइंट सेट पढ़ते हैं हम, डिसजॉइंट सेट क्या हो गया, डिसजॉइंट का मतलब सिंपल यदि बात करूं तो अलग 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 अलग। यदि हमारे दो सेट बिल्कुल क्या है, अलग 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 है, तो दैट इज डिसजॉइंट सेट। तो डिसजॉइंट मीन्स
दे डू नॉट हैव ए कॉमन एलिमेंट, उनके बीच में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों अलग अलग हो गए। तो इसको हम वेन डायग्राम में क्या होता है, जो यदि मैं इसको पूरा सर्किल ऐसे वेन डायग्राम बनाऊं, तो वेन डायग्राम में क्या होता है, यदि दो सेट बिल्कुल अलग अलग हैं तो ये क्या होगा, डिसजॉइंट सेट, तो इनके बीच में क्या है, कोई भी कॉमन नहीं है। यदि मुझे कॉमन दिखाना तो मुझे क्या है, इस तरह से बनाना पड़ेगा। तो डेट मीन्स ये जो वाला पार्ट है ये हमारा क्या हो गया, इंटरसेक्शन वाला पार्ट, डेट इज कॉमन। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटरसेक्शन। तो हमेशा क्या होगा, कोई भी मैं दो सेट लूंगा तो उनके बीच में यदि हमारा डिसजॉइंट सेट है, यदि कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, हमेशा फाई, मतलब कोई नहीं है तो नल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इन द सेट फाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। मुझे क्या निकालना है, ए यूनियन बी का पावर सेट निकालना है। तो मैं सेट ए क्या है मेरा 2 3 5 7 और बी क्या है 2 5 8 9। तो अब मैंने क्या है, ए यूनियन बी निकालना, तो ए यूनियन बी के लिए क्या होता है 2 3 5 7, मैंने सेट ए पूरा लिख दिया। बी में देख लो कौन कौन से हैं, 2 और 5 क्या है मेरे कॉमन है, तो मैं 2 5 को हटा देता हूँ, बाकी 11 को लिख देता हूँ, डेट इज 8 9। तो मॉड ऑफ ए यूनियन बी, मॉड ऑफ ए यूनियन बी, इसमें कितना होगा हमारे टोटल 6 एलिमेंट। तो हमारा क्या हो गया, क्या निकालना, पी ऑफ मुझे पावर सेट में पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। तो पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, दैट इज 2 की पावर मॉड ए यूनियन बी, तो दैट इज 2 की पावर 6। तो 2 की पावर 6 कितना हो गया हमारा 64। तो 64 इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट, इफ ए ऑफ आई, इसमें क्या लिखा है, ए ऑफ आई इक्वल टू -1 माइनस इससे लेकर प्लस आई, और देन यू आई इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए ऑफ आई। ये आई क्या है हमारा, इस क्वेश्चन थोड़ी सी मिस्टेक है, नीचे है, ए ऑफ आई इज, मुझे ये कैलकुलेट करना है, नेट जुलाई 2018 का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे क्या निकालना मैं, यू आई इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए ऑफ आई मुझे निकालना है। और जहाँ पे क्या है, ए ऑफ आई दे रखा है मेरा माइनस आई से -2 -1 0 1 से लेकर प्लस आई। तो कहने का मतलब क्या है, -i टू +i हमारा दे रखा है और मुझे ए आई निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे, तो सिंपल देखो, यदि मैं पहले आई की वैल्यू पुट आई इक्वल टू 1, यदि मैं आई की वैल्यू पुट 1 करता हूँ तो a1, तो a1 की वैल्यू क्या आएगी हमारी, कि वो आई से मतलब क्या होगा, -i टू +i जाता है, तो मतलब क्या हो गया, -1 0 से +1 जाएगा। इसी तरह का मैं यदि आई इक्वल टू 2 पुट करता हूँ तो क्या होगा, a2 इक्वल टू -i टू +i, मतलब क्या हो गया, -2 -1 0 +1 एंड +2। लाइकवाइज यदि मैं आई इक्वल टू इन्फिनिटी रखता हूँ तो ए ऑफ इन्फिनिटी क्या आएगा मेरा, -इन्फिनिटी से 0 और फाइनल क्या होगा +इन्फिनिटी। तो -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी क्या होता है हमारा, डेट रिप्रेजेंट रियल नंबर, ये क्या करता है, रियल नंबर। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा सी। तो ये जो आर का मतलब क्या हो गया हमारा, रियल नंबर सीरीज, रियल नंबर। जेड का मतलब क्या होता है हमारा, इंटीजर। क्यू का मतलब क्या होता है, रैशनल नंबर। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर ये आ गया। नेक्स्ट इज लेट एस बी इनफाइनाइट सेट, ये क्वेश्चन है गेट का और इसमें मुझे आज का आंसर बताना है। तो मैं इससे पहले क्या है, तुम्हें कुछ चीज़ बताऊंगा, उसके बाद तुम इसका फाइनल आंसर खुद ही बता दोगे। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम यूनियन और इंटरसेक्शन पे, कि यदि हमारा सेट फाइनाइट है और इनफाइनाइट है उस केस में क्या आता है, तो उस केस में उसका मैं तुम इसके बाद मुझे बताओगे कि क्या आंसर आएगा। लेट सपोज कंसीडर द फॉलोइंग, ये कुछ स्टेटमेंट है और उसके मुझे बताना है। तो पहला क्या है, फाइनाइट यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट क्या होगा मेरा, यदि हमारा फाइनाइट यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट, इसका मतलब क्या हो गया कि कोई दो सेट हैं वो क्या होंगे मेरे, फाइनाइट होंगे, और मैं उसका क्या निकाल रहा हूँ, यूनियन निकाल रहा हूँ। तो इस केस में क्या आएगा इसका आंसर, वो फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा, तो उस केस में क्या होगा, इट इज फाइनाइट, क्योंकि हमारे फाइनाइट ही सेट है उसका मैं फाइनाइट यूनियन कर रहा हूँ, तो वो क्या होगा हमारा फाइनाइट। यदि फाइनाइट यूनियन ऑफ इनफाइनाइट सेट, यदि अब मैं जिसका क्या कर रहा हूँ, मेरा जो सेट एस है वो क्या है, इनफाइनाइट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा कि एक ऑड नंबर और इवन नंबर, तो ऑड नंबर क्या है मेरे 1 3 5 7 9 इस तरह से चल रही है, और इवन नंबर क्या हो गया मेरे 2 4 6 8 से लेकर ये इन्फिनिटी तक चल रहा है। तो ये क्या है मेरे इनफाइनाइट सेट हो गए।
और यदि मैं इसका यूनियन करता हूँ, यूनियन करता हूँ मतलब ओ यूनियन ई करूंगा, तो फाइनल सेट क्या मिल रहा है 1 2 3 से लेकर इन्फिनिटी। तो ये क्या मिल रहा है मुझे, यदि मैं इसका यूनियन कर रहा हूँ, दो इनफाइनाइट सेट का यदि मैं यूनियन कर रहा हूँ तो मुझे अगेन क्या मिल रहा है, इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट हो गया, तो यही किसका आंसर हो गया मेरा, इनफाइनाइट। तो हमारा यूनियन तो क्या है, फाइनाइट है, मैंने खाली एक ही बार यूनियन करा और ये मुझे सेट क्या मिल रहा है, इनफाइनाइट मिल रहा है। सी प्रॉपर्टी क्या कहती है, इनफाइनाइट यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट कह रहा है कि मैं यदि फाइनाइट सेट का इनफाइनाइट टाइम्स यूनियन करूं तो मुझे क्या होगा, जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, फाइनाइट आएगा या इनफाइनाइट आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहता हूँ, जैसे तो लेट सपोज तुम लोगों ने, मैं ये मांग के चलता हूँ, लेट सपोज कि तुम लोगों ने यहाँ पे TOC पढ़ी होगी, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन या ऑटोमेटा जिसके नाम से तुम जानते हो। तो मेरा क्या है, सेट क्या है, सेट लेट सपोज देयर आर टू एलिमेंट्स A एंड B, ये क्या है मेरे फाइनाइट है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके सेट निकालता हूँ। यदि मैं इसका फर्स्ट टाइम निकालूंगा तो क्या होगा, ए बी मेरा एक बार आएगा, बी भी मेरा एक बार आया, तो सेट क्या आया, ए बी आया। नेक्स्ट टाइम क्या है, मैं इसको पावर A2 B2 लेता हूँ, तो ये क्या आ गया मेरा, A आ गया। इसी तरह से यदि मैं इनफाइनाइट टाइम्स लूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, ये फाइनल सेट क्या बनेगा, A की पावर n B की पावर n वेयर n इज ग्रेटर देन 1। तो कहने का मतलब क्या है, मैंने स्टार्टिंग में जो एलिमेंट लिया था, सेट क्या लिया था, फाइनाइट लिया था, मगर उसको मैं यूनियन क्या करते जा रहा हूँ, इनफाइनाइट करते जा रहा हूँ, तो मुझे क्या मिल रहा है, फाइनल क्या मिल रहा है, इनफाइनाइट आंसर मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सी ऑप्शन इज द ट्रू। डी क्या है, इफ आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ यूनियन रिजल्ट इज इनफाइनाइट सेट देन एटलीस्ट वन ऑफ द इनपुट सेट इज इनफाइनाइट। तो वो क्या कह रहा है, यदि मैं फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स यूनियन कर रहा हूँ ऑफ इनफाइनाइट सेट का, तो उसमें क्या होगा, एटलीस्ट हमारा एक सेट तो इनफाइनाइट होना चाहिए। तो ये ट्रू है। अभी मैं तुम्हारे सामने दिखाया है कि ये मैंने दो सेट के लिए इनफाइनाइट लिए और उसका मैं यूनियन कर रहा हूँ, तो मुझे क्या मिल रहा है, इनफाइनाइट मिल रहा है। अब वो क्या कह रहा है कि यहाँ पे दो ना होके एक सेट हमारा एटलीस्ट एक यदि इनफाइनाइट होगा तो हमारा क्या होगा, तब भी यूनियन इनफाइनाइट होगा, क्योंकि एक में यदि इनफाइनाइट है तो ऑब्वियस सी बात है ये यूनियन में इनफाइनाइट तो आएगा ही आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, डी ऑप्शन। ई वाला क्या कह रहा है, इफ आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ यूनियन रिजल्ट इज इनफाइनाइट सेट देन ऑल ऑफ द इनपुट सेट इज इनफाइनाइट। तो वो क्या कर रहा है, हमारा इस केस में क्या कर रहा है, यदि मैं फाइनाइट नंबर ऑफ यूनियन लेता हूं तो रिजल्ट इज इनफाइनाइट सेट देन सेट ऑफ ऑल इनपुट सेट इज इनफाइनाइट सेट। तो ये भी क्या है हमारा, फॉल्स है। इसका आंसर क्या होगा हमारा, फॉल्स होगा। यस या नो, क्या कह रहा है कि यदि हमारा इनफाइनाइट है तो ऊपर डी और ई क्या है, एक दूसरे की एक्चुअल में देखा जाए कॉन्ट्रोवर्सी है। तो वो क्या कह रहा है कि यहाँ पे दोनों को इनफाइनाइट होने की नीड है। तो क्या ऐसा जरूरी है, ऐसा नहीं है। यदि हमारा एक भी सेट यदि इनफाइनाइट है तब भी मुझे इनफाइनाइट मिल रहा है। तो इसमें इसने क्या दिया है कि ऑल ऑफ द सेट, तो यहाँ पे क्या है, ऑल ऑफ द सेट की वजह से क्या हो रही है, हमारा ये फॉल्स हो जा रहा है। नेक्स्ट है फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट सेट। अब क्या कर रहा है फाइनाइट, अब मैं ये जो पीछे वाली थे वो यूनियन के रिगार्डिंग थे, अब क्या है हमारे इंटरसेक्शन के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। तो यदि मैं फाइनाइट यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट लूंगा तो क्या होगा, ये फाइनाइट सेट का मैं फाइनाइट टाइम इंटरसेक्शन करूंगा तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, फाइनाइट ही मिलेगा। ये तो सिंपल सी प्रॉपर्टी है। बी क्या कहता है, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ इनफाइनाइट सेट। तो ये क्या होगा मेरा, फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा। तो यदि मैं जी वाले को कहूँ तो इसमें क्या है, एग्जैक्टली एक आंसर सही नहीं है, दोनों सही है। तो ये देखा जाए तो एक तरह से क्या होगा, ये हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मैं तुम इसको प्रूव करूंगा कि दोनों हमारे क्या है, दोनों सही हो सकते हैं। कैसे, लेट सपोज जी में मैं एक चीज चेक करता हूं, मेरा सेट ऑफ ऑड नंबर एंड सेट ऑफ इवन नंबर सही है, और इस केस में क्या है, ये भी हमारा इनफाइनाइट है और ये भी क्या है, इनफाइनाइट है। तो यदि मैं दोनों के बीच में कॉमन लूंगा तो मेरा क्या मिलेगा मुझे, 5। तो इट इज ए फाइनाइट सेट। नेक्स्ट क्या है, यदि मैं लेता हूं फॉर एग्जांपल, जैसे मैं कहता हूं कि z डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0 एंड z डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या देगा मुझे, मतलब क्या होगा, ऐसे एलिमेंट ऐसे इंटीजर जो हमारे 2 से डिवाइड हो रहे हैं और 3 से डिवाइड हो रहे हैं। तो मीन्स क्या होगा, ऐसे इंटीजर जो z 6 से डिवाइड होंगे वो क्या होंगे, वो हमें 11 मिलेंगे। तो z जो ऐसे इंटीजर जो 2 से डिवाइड है ये क्या होंगे, ये इनफाइनाइट है। और क्या होंगे, जो 3 से हमारे डिवाइड हो रहे हैं वो भी हमारे इनफाइनाइट है। तो दैट मीन्स वी गेट ऑल द इंटीजर दैट डिवाइड बाय द 6 दैट इज इनफाइनाइट। तो इस केस में क्या हो रहा है,
जब मैंने सेट ऑफ ऑड नंबर एंड सेट ऑफ इवन नंबर लिया, दोनों इनफाइनाइट सेट थे, और जब मैं उसका इंटरसेक्शन ले रहा हूँ तो मतलब 5, मेरा कोई भी एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं है तो फाइनाइट भी आ जा रहा है। और मैंने ऐसे भी इनफाइनाइट सेट लिए जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं और 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो उस केस में क्या मुझे इनफाइनाइट मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो जी ऑप्शन है दैट इज द सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो इन विच वी गेट बोथ आंसर आर ट्रू, आइदर फाइनाइट और इनफाइनाइट। नेक्स्ट ऑप्शन इज एच, फाइनाइट यूनियन ऑफ इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट यूनियन ऑफ इनफाइनाइट सेट मुझे निकालना है, तो क्या होगा, ये सॉरी यूनियन नहीं, दैट इज द इंटरसेक्शन। अभी हम इंटरसेक्शन डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं इंटरसेक्शन की बात कर रहा हूँ। फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ इनफाइनाइट सेट, तो मैंने अभी क्या निकाला, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ इनफाइनाइट सेट क्या होगा हमारा, फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा। ये भी तुम्हारे सामने मैंने एग्जाम्पल लिया है। इनफाइनाइट सेट का यदि मैं फाइनाइट नंबर टाइम्स ऑफ इंटरसेक्शन ले रहा हूँ तो क्या आएगा आंसर। तो इस केस में क्या आएगा, अभी ये दोनों जी और एस लगभग सेम है, इसमें क्या है, दोनों ऑप्शन ट्रू हो सकते हैं। आई वाला बताओ, इफ आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ इंटरसेक्शन result is infinite set, then at least one of the input set is infinite. So tell me what is the answer, either it is true or false statement. Record camera. If after finite number of intersection 5 minutes, if after finite number of intersection result is infinite set, then at least one of the input set is infinite. क्या ऑप्शन ट्रू होगा इसमें, फाइनाइट नंबर ऑफ इंटरसेक्शन रिजल्ट इज इनफाइनाइट सेट देन एटलीस्ट वन ऑफ द, तो इसमें क्या होगा, ये भी ऑप्शन क्या होगा हमारा, ट्रू होगा। ऐसे हमारा यदि जे वाला चेक करें, इफ आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ इंटरसेक्शन रिजल्ट इज इनफाइनाइट सेट देन ऑल ऑफ द इनपुट सेट इज इनफाइनाइट, तो ये भी क्या होगा हमारा, ट्रू होगा। इन दोनों को तुम चेक कर सकते हो घर में, इसमें हमारी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही सिंपल सी हमारी प्रॉब्लम है, जिसको मैं तुम्हें बता दिया था, जिसमें मैंने डिस्कशन करना था वो मैं तुम्हें डिस्कस कर चुका हूँ। और जरा सा तुम इसमें से बारे में सोचोगे तो तुम्हें इसका आंसर एग्जैक्टली मिल जाएगा, तो डेट इज ट्रू आंसर। तो आई थिंक आज के लिए हमारा डिस्कशन इतना काफ़ी है। तो नेक्स्ट क्लास में हम और भी जो हमारे सेट थ्योरी के रिगार्डिंग जो कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे। ओके बाय।